हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती जो यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 43वां है, जो केसपाल सर करवा रहे हैं आरडब्ल्यूए पर, उसी प्रैक्टिस सेट को हम रिवीजन कराते हैं, फास्ट रिवीजन। अब आपको हम टाइप करा के नोट्स प्रोवाइड कराने लगे हैं। पहले हैंड राइटिंग नोट्स देते थे तो कुछ बच्चे कहते थे कि इनको कैपे पर निकलवाते हैं तो कुछ भद्दा भद्दा सा आता है। इसीलिए अब हम टाइपिंग करके नोट्स को प्रोवाइड कराएंगे। ये भी बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी इनके लिए पैसे आपसे नहीं लगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इन नोट्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आपको पता होगा कि टाइप करने में कितना टाइम लगता है, वो भी हिंदी में। तो अगर आपको मेरी इस कोशिश अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपका समय ना नष्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि नवीन शर्मा सर जो नायक सीरीज लाए हैं फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो 3 बजे आती है, तो उसको भी हम एसी में कन्वर्ट कराएंगे। ऐसे ही टाइप करवा कर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब हैंड राइटिंग नोट्स की जगह टाइप करा के आपको मिल जाएगी। तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के आपका क्लास इस शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रामायण कथा में वर्णित कौशल यानी कि जो अयोध्या राजवंश है वो राजवंश मतलब राज किस वंश का था? तो इक्ष्वाकु वंश का था। किसका? इक्ष्वाकु वंश का। दूसरा क्वेश्चन है कि यूपी के किस शहर में कुषाणकालीन सिक्के और अभिलेख एवं मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो यूपी के किस शहर में? तो ये मथुरा में। और जो कुषाण वंश था, इसका संस्थापक कौन था? तो बिम्बकट विशिष्ट। उसके बाद है कुजुलकट विशिष्ट। और जो कनिष्क है, ये गद्दी पर कब बैठा? तो 78 एडी में। और तभी इसने क्या? शक संवत चलवाई। कौन सी? शक संवत चलवाई, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग में है। और इसने अपनी राजधानी क्या? तो दूसरी राजधानी मथुरा करी थी। मथुरा की कला शैली विकास किसने कराया? तो कनिष्क ने कराया। शक संवत कब चली? तो 1780 ईस्वी में चली। राष्ट्रीय पंचांग इसी पर आधारित है। और 22 मार्च 1957 में यह अपनाया गया था। क्या? 22 मार्च 1957 में यह अपनाया गया। पहला महीना कौन सा होता है इसका? तो चैत्र का होता है पहला महीना। तीसरा क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। और शाहजहाँ का कार्यकाल कितना था? तो 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा। आगरे के किले में शाहजहाँ द्वारा निर्मित कुछ इमारतें हैं, जैसे दीवान ए आम किसने बनाया? तो ये भी शाहजहाँ ने बनवाया। दीवान ए आम, दीवान ए खास, ये आगरा के किले में स्थित कुछ निर्माण हैं। जैसे जामा मस्जिद किसने बनवाया? आगरा के किले में स्थित जामा मस्जिद किसने निर्माण कराया? तो ये शाहजहाँ ने करवाया। शीश महल का निर्माण पूछा जाता है कि शीश महल का निर्माण कहाँ है? तो आगरा के किले में। और किसने करवाया? तो शाहजहाँ ने करवाया। इसी प्रकार नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज, इसका निर्माण भी किसने करा? शाहजहाँ ने करवाया। और मुसम्मन बुर्ज ये वही है जहाँ पर अकबर ने नहीं, शाहजहाँ, एक मिनट रुकना, जहाँ पर जहांगीर ने अपने 8 साल यहीं पर व्यतीत किए थे। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उसको करेक्शन कर देना। चौथा क्वेश्चन है, 1899 ईस्वी में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र पंत इसके अध्यक्ष थे। और यूपी में टोटल कितने अधिवेशन हुए? तो टोटल 9 अधिवेशन हुए। इसमें से कुछ अधिवेशन है, जैसे कि प्रयागराज अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। विलियम बेडन बर्ग इसने अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन आप कभी मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि 1916 में हुआ अंबिकाचरण मजूमदार की उपस्थिति में। तीसरा एक है लखनऊ अधिवेशन 1936 का, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मेरठ अधिवेशन 1946 का, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। पांचवा क्वेश्चन है कि यूपी के किस टाइगर रिजर्व को 26 मार्च 1923 को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है?
तो ये लखीमपुर खीरी में है। इसी प्रकार रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये चित्रकूट बांदा में है। अमनगढ़ कहाँ है टाइगर रिजर्व, तो ये बिजनौर में है। छठवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए, तो 2 हैं। एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये आगरा में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। दूसरा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी। सातवां क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये मथुरा में है। कहाँ, मथुरा में। एक है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ, इज्जत नगर बरेली में है। इसी प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप के लिए कहाँ है, तो ये कानपुर में है। कहाँ, कानपुर में। इसी प्रकार है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भी कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये जौनपुर में है। कहाँ, जौनपुर में। आठवां क्वेश्चन है 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपी के कितने नए हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की, तो कितने, 5 नए हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की। इसी प्रकार कुछ हवाई अड्डा हैं, जैसे बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आगरा का है। और हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, ये गाजियाबाद का है। कहाँ, गाजियाबाद का। 9वां क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2024 को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में प्रति कुंटल कितने रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी, तो 20 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। आगे देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो परिषद की बात आ जाए तो शाहजहाँपुर में है। प्रथम चीनी मिल कहाँ, तो प्रतापपुर देवरिया, जो कि 1903 में बनाई गई थी। 10वां क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ, प्रयागराज में। और जिनका जन्म कब हुआ, ये गलत है, ये 1905 है। कितना, इसको सही कर लेना, 1905 में। कहाँ, 1905 में। और पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो ये 2012 में मनाया गया। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला, तो 1956 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। 10वां को आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है, तो ये सैफई इटावा में है। कहाँ, सैफई इटावा में है। आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये मेरठ में है। आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है, तो स्पोर्ट स्टेडियम की बात आ जाए तो हम झांसी लगाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटने क्रम में जिलों को व्यवस्थित करें, तो प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है, तो 59,54,391 है। गाजियाबाद की 46,81,645 है। मुरादाबाद की 47,72,006 है। और लखनऊ की 45,89,938 है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर यानी कि प्रयागराज। फिर उसके बाद आएगा कौन, उसके बाद आएगा मुरादाबाद 3 नंबर, फिर उसके बाद गाजियाबाद 2 नंबर, फिर उसके बाद लखनऊ 4 नंबर। तो ये हमारा आंसर होगा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो महोबा में है। कहाँ, महोबा में। 12वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस संस्थान पर स्थापित एक ऐतिहासिक संग्रहालय है, तो कहाँ, मेरठ में स्थापित है। अगर इसी प्रकार पूछते हैं राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है, तो ये मथुरा में है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी का कहाँ है, तो ये अयोध्या में है। 13वां क्वेश्चन है रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में लगता है। मकनपुर मेला कहाँ लगता है, तो ये भी फर्रुखाबाद में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ, तो ये शाहजहाँपुर में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ, तो बहराइच में लगता है। कैलाश मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। देवी पाटन मेला भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ लगता है, तो ये बलरामपुर में लगता है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। और गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है, तो ये लखीमपुर में लगता है। कहाँ, लखीमपुर में। 14वां क्वेश्चन है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो कर्मा सोनभद्र का लोक नृत्य है। चोलर कहाँ का है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है। इसी प्रकार
ढरकहरिया कहाँ का है? तो ये भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है। 15वां क्वेश्चन है, थारू समुदाय द्वारा समयानुसार दोपहर को ग्रहण किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो मिजमी कहलाता है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो थारू की है, और ये गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी? थारू जनजाति। 16वां क्वेश्चन है, किस बिल को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस जिले को? ये बिले नहीं, किस जिले को? किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। बेला भवानी नगर कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है बेला भवानी नगर। आदि नगरी किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी को कहा जाता है। बागों का नगर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। नेमिषारण नगर कहाँ है? तो ये सीतापुर में है। नेमिषारण नगर किसे कहा जाता है? 17वां क्वेश्चन है, यूपी में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बिशंबर दयाल थे। कौन? बिशंबर दयाल। विधेयक कब आया था लोकायुक्त वाला? तो 1975 में। और इसका लोकायुक्त का कार्यकाल कितना? तो 5 वर्ष। पहले 8 वर्ष हुआ करता था। 18वां क्वेश्चन है कि 1836 में आगरा प्रेसिडेंटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया। क्या? उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में इसका नाम क्या था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत और आगरा और अवध क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध क्षेत्र था। 1902 में क्या पड़ा? तो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध पड़ा। और 1937 में क्या पड़ा? तो इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत पड़ा। क्या? संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या? उत्तर प्रदेश पड़ा। आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नागरिक उड्डयन अकादमी राज्य के किस जिले में है? तो रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है उड़ान संस्थान। कान पकड़ के उड़ा दो। 20वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गिलास एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये खुर्जा में है। कहाँ? खुर्जा में। तो हमारे 20 क्वेश्चनों का रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो वह मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर से किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।